अस्सलाम वालेकुम। एक हमारे सनातन भाई ने सवाल किया है, 1400 साल पहले मुसलमान था नहीं, तो ये मुसलमान आया कहाँ से? इसका वंशज कौन है? तो इस सवाल का जवाब सुनते हैं मुफ्ती यासिर नदीम साहब से, क्या जवाब देते हैं। जय श्रीमन नारायण गुरु जय जी। श्रीमन नारायण। मेरा क्वेश्चन ये था, ये इस्लाम के बारे में मैंने आपसे दो बातें सुनी है। एक तो ये कि 2000 साल पहले इसकी स्थापना हुई है, मोहम्मद ने की है। दूसरा इसके बारे में ये भी सुना है कि शूर्पनखा की वंशज है, ऐसे करके। शूर्पनखा अच्छा, का इतिहास अलग है। मतलब ये बताया शुक्राचार्य के साथ नहीं, ये सब बातें कही जाती हैं पर इनका शास्त्रोक्त तो कोई प्रमाण नहीं नहीं है। है। मेन यही है 2000 साल पहले वाला जो है। बिल्कुल। अच्छा, 1400-1500 वर्ष पहले, अधिक से अधिक 2000 साल। तो ये इन लोगों का उससे क्या लेना? राइट या रॉन्ग? जी हेलो। बोलिए जी जनाब। सर, हम हाँ सर, हमको तो एक हाय। जानकारी लेना था अमीर जी से। अच्छा, तो आमिर साहब तो चले गए, फिर आप उनकी स्ट्रीम में जाइएगा, सर, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनिए ना सर। फारूक जी, अच्छा, आपसे आप ही कुछ हमको बता दीजिए, कुछ जानकारी दे दीजिए। जो हमने आमिर जी से कल पूछा था, उन्होंने ये जानकारी नहीं दिया, वो भाग गए। हम मुझे आपसे भी कुछ जानकारी सवाल दीजिए हमको। सवाल कर लीजिए, सवाल कर लीजिए। हाँ, हमने उनसे जानकारी ये पूछा था कि मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था 1800 साल पहले हुआ था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। जी नहीं। तो कब हुआ था उनका जन्म? 1400 साल से जरा आगे चला गया, करीबन। और 14 साल पर, ठीक है। तो चौदह सौ क्या साल 1400? 1430 में हिजरी हिजरी का चौदह सौ क्या चवालीस शुरुआत चल हुई रही है है, ना, आपको चौदह पता सौ है? चवालीस हाँ चल रही है। हाँ, ठीक है, करीबन मान के हाँ। चलिए 14 14 15 मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या 1400 साल पहले जो लोग थे, जो क्या मूर्ति पूजा होती थी? बिल्कुल। तो यानी कि जो मक्का मदीना है, वहाँ मूर्ति पूजा हुआ करती थी। जी बिल्कुल होती थी। अच्छा, तो जब मोहम्मद साहब आ गए, जन्म हुआ इनका, ये बड़े हो गए, सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम। तो इन्होंने पहले अपनी पहली पारी पर शादी की थी। शायद कोई खादिजा नाम की जो बेगम थी, उनसे की थी, जो महारानी या कुछ थी। माशाल्लाह, आपने सीरत बहुत ज्यादा पढ़ी है, हाँ? नहीं नहीं, पढ़े नहीं है, अच्छा जो जी। कुछ जानकारी है हम आपसे अच्छा, पूछ रहे हैं, पढ़नी वो चाहिए। ये सही? पढ़नी ये चाहिए। सही है ना? ये सही आपके है ना? सवाल तो बड़े आसान आसान सवाल आते हैं। बिल्कुल, खतीजा रज़िया से शादी हुई थी, जी बिल्कुल। जी। और उसके बाद 40 साल बाद उन्होंने ये जो, मैं क्या नाम है, आयशा, इनसे शादी शादी की। के 40 साल बाद नहीं। मेरे 40। मेरे ख्याल से उनकी मृत्यु। राइट या रॉन्ग। रॉन्ग साहब, आप एक काम करें, आप सवाल कर लें। आप जो है यहाँ पर ये ना खेलें कि भाई ये सवाल, यानी छोटे छोटे सवाल ना करें, पूरा सवाल कर लें कि मसला क्या है। नहीं, मेरा सवाल केवल ये है कि अगर 1400 साल पहले अगर मूर्ति की पूजा होती थी, तो वहाँ उस टाइम जितने लोग थे, वो सब काफिर थे? बस ये मेरा सवाल है। अच्छा, बहुत आसान सवाल है। देखें, यहाँ नबीना यहाँ तक कि मोहम्मद अलैहि। मोहम्मद साहब भी काफिर थे, उनकी माँ, उनके दादा, वो सब काफिर थे। चलिए, अब आपका आपका सवाल सवाल हो हो गया, अब गया। जवाब सुन लीजिए। ठीक है। देखें, पहली बात तो ये है कि जो उस वक्त बुत परस्ती थी, बिल्कुल थी। उस वक्त कुफ़ार थे, और उस वक्त भी अहलुल फितरा थे। कुछ ऐसे लोग थे जो बुत परस्ती को नहीं मानते थे। अब तारीखी मतलब उसके अदिल्ला सही अहादीस में आपको दे सकता हूँ, लेकिन इस स्ट्रीम में इतना टाइम नहीं है। हमारी वन मैसेज फाउंडेशन पे भी मस्जिद रिबात की चैनल पे मेरे सीरत का दर्स होता है। सीरत नबविया मिन अहादीथ सहीहा, जो सही अहादीस से हम सीरत पढ़ाते हैं। तो उसमें जब प्री इस्लाम अरेबिया, जो इस्लाम से कबल असल जहादिया की गुफ्तगू होती है, तो उसमें जो लोग अहलुल फितरा थे, या जो नसरानी भी थे लेकिन वो ईसा अलैहिस्सलाम के सही मजहब पे अभी तक चल रहे थे, उनका नाम, उनकी तारीख, किन किस किताबों में है, सनदन सही, वो सारा मैंने बयान किया है। ठीक है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कभी बुत की पूजा नहीं की, कभी बुत की इबादत नहीं की, क्योंकि तारीख की किताबें हमने ये बात वाज़ेह आई है कि वो बुत की इबादत नहीं करते थे। ठीक है। अब ये बात है कि जो ज्यादातर उस वक्त अमूम लोग थे वो काफिर थे, बिल्कुल, क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, वो बुत की परस्ती करते थे। जब इस्लाम की रिसालत आई, तो उन्होंने, जिन्होंने हक को कबूल किया, जैसे खतीजा रदियल्लाहु अन्हा, आपने कहा, वो बिल्कुल पहली मुसलमान हुई थी। और जैसे और हैं, उमर बिन खत्ताब, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अबू बकर, हमजा रदियल्लाहु अन्हुम, वो मुसलमान हो गए। और जो कुफर पे रहे, अबू जहल वगैरह, अबू लहब, तो वो काफिर हुए। बात आसान है, इसमें तो जी कोई नहीं। मुश्किलात ही नहीं जी है। नहीं।
एक मिनट सर, एक मिनट। आप जो बोल रहे हैं जो उनकी पहली पत्नी थी वो मुस्लिम हो गए, ऐसा बात नहीं। तो जहां तक हमको जानकारी है कि वो ऐसा नहीं है। वो उनकी मरने, अच्छा जो उनकी मृत्यु के बाद, हम बता दे रहे हैं सर, उनकी उनकी मृत्यु के बाद जो मोहम्मद साहब थे, इन्होंने जो है अपने धर्म का प्रचार किया, या इस्लाम धर्म की स्थापना या चालू शुरुआत की। इससे पहले ये कोई भी आपने लोग किधर थे पढ़ा सब। है? अच्छा, ये आपने किधर पढ़ा है? सर जो भी चीज हमने पढ़ा है, ये पढ़ा नहीं नहीं है, नहीं नहीं हमने नहीं कहीं ना नहीं कहीं से नहीं जानकारी ली नहीं है। नहीं 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 पढ़ा नहीं 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 है अपने से नहीं बोलेंगे। शेख उस्मान साहब, इन्होंने नहीं पढ़ा, कह आप रहे हैं हमने पढ़ा नहीं है, व्हाट्सएप से मालूमात हासिल। अच्छा अच्छा नहीं देखें, हमने सर पहले पढ़ा आप नहीं है, हम राइट आप बता एंड दे रहे हैं रॉन्ग, सर। आपने जी पढ़ा नहीं है तो जाहिल बंदा अपना राय नहीं देता। पहले जी। पढ़ें। आपने आपने इब्न कथीर कभी पढ़ी है? नो सर, हमने अच्छा, हमने सर इब्न आपको ये इब्न सवाल इस्हाक, इसलिए पूछा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड ठीक आपने कहा है ठीक है। ना, आपने अपना कॉल दिया है कि नहीं ऐसे था, तो भाई दुनिया को भी पता होना चाहिए कि आप जहल से बोल रहे हैं या इल्म से बोल रहे हैं। इब्न इस्हाक कभी पढ़ी है? नहीं, मैंने किताब कोई नहीं पढ़ी है। इब्न कोई भी कोई, किताब इन्होंने भी कोई आपने नहीं किताब नहीं पढ़ी। पढ़ी। और नहीं, और कोई और किताब जो का बंदा मतलब है कोई भी नहीं, देख कोई भी देख किताब का, मेरे देख कहने का देख मतलब है कि इस्लाम धर्म से रिलेटेड मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ा है। भैया आप राय कहाँ मैं ही देने एक का? मैं एक आपने हिंदू हूँ। आपने एक किताब भी इस्लाम के बारे में नहीं पढ़ी, तो आपका तो ये हक नहीं है कि आप मुझे बताएं कि खदीजा रदिया मुसलमान कब हुई। पहले जाके किताब तो पढ़े। ये तो ऐसी बात हुई कि मैं कहूँ भाई मैंने फ्रांसी जबान कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन फ्रांस जबान में इस तरह होता है, तो आप कहेंगे भाई अगर आपने एक किताब भी नहीं पढ़ी तो आपकी राय को कौन हक देगा? देखिए, मैं तो सीरत पढ़ाता हूँ। यानी मेरी फारूक जी, एक 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 चीज, एक एक मिनट मिनट। भाई भाई बात सुनिए देखिए, जब किसी से गुफ्तगू हो तो कान खोल के होनी चाहिए, ठीक है? बात सुने। आपसे मैंने इसलिए पूछा था, अगर आपने किताब में पढ़ा होता तो फिर बिल्कुल मैं आपकी बात की तहकीक करता। मेरे पास ये लाइब्रेरी जो है ये शो के लिए नहीं है। मुफ्ती साहब की भी जो आप किताबें, ये कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ये पढ़ने के लिए होती हैं। हमारा पूरा एक सेक्शन है लाइब्रेरी की, उस तरफ है आपको दिखाने से, वो सिर्फ सीरत की किताबें हैं, ठीक है? एक तारीख की किताबें हैं। तो उनमें जाके हम सनद देख के, ये भी सिर्फ नहीं कि बस किताब में है, हम सनद देख के, सही अहदीस देख के, फिर हम उस पे अपना एक नजरअंदाज बनाते हैं कि खदीजा रदिया मुसलमान हुई थी। ये आप अब इस इब्न इसहाक में जाए, इब्न हिशाम में जाए, इब्न कथीर में जाए, दहबी अल इसाबा, तमीज़ सहाबा, इब्न हजर, किसी में भी आप जाएं ये बात लिखी हुई है। अगर आपने कभी किताब ही नहीं पढ़ी और आप मुझे बता रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं हुआ, तो भाई जिसने इसकी पूरी लाइब्रेरी किताबें पढ़ी हैं, सीरत पढ़ाता है, उसकी बात आप मानेंगे, या जिसने कभी एक किताब भी नहीं पढ़ी उसकी बात मानेंगे? किसकी बात मानेंगे? इसका चलिए फारूक जी, एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए किसी ने हमको कोई गलत गलत जानकारी दिया, तो उसके बारे में हमको बिल्कुल जानना गलत, नहीं चाहिए? नहीं तो उसके बारे में हमको जानना बिल्कुल चाहिए जानना या नहीं चाहिए, चाहिए? तो बिल्कुल इसी चीज को हम बिल्कुल आपसे जानना पूछ रहे हैं, चाहिए। इसी चीज के हम आपको पूछ रहे बहुत हैं अच्छी बात कि है, ये, बहुत इसी अच्छी चीज बात को हम है। आपसे पूछ रहे हैं कि आज से 14 साल पहले जब सब लोग मूर्ति पूजा करते थे तो सभी के सभी हिंदू हिंदू थे, ठीक है? तो तो ये नहीं, फिर उसके, बिल्कुल हिंदू नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। पहली बात ये है कि हर एक जो बुत की इबादत करता है वो हिंदू नहीं होता। हिंदू एक दीन धर्म है, वो दूसरा है। हर एक अमेरिका में जो क्रिश्चियन बुत की पूजा करते हैं वो हिंदू नहीं होते। दूसरी बात ये, जो मुशरिकीन कुरैश थे वो हिंदू नहीं थे। वो विरदास और ये चीजों में नहीं ईमान रखते थे। वो बुत परस्त थे लेकिन हिंदू नहीं थे। और नबी न मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कभी बुत की इबादत नहीं की, ठीक है? और जिन लोगों तक इस्लाम पहुंचा, वो जैसे काफिर खदीजा तो होते हैं ना, रज़ियल्लाहु अन्हा, वो काफिर तो बिल्कुल होते हैं देखिए, ना। बात सुने। इस्लाम से पहले इसको असर जाहिलिया कहते हैं। उसके दौरान भी अहलुल फितरत थे, ऐसे लोग थे जो अल्लाह की इबादत करते थे। दीनुल हनफिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनको पता था। कुरैश से भी जब पूछा जाता था ना कि दुनिया समाज किसने बनाई, कालू, वो कहते थे अल्लाह। वो ये नहीं कहते थे राम और सीता और भगवान और ये चीजें नहीं। तो अब बात ये आई, अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता, तो आप पहले ऐसे करें कि आप यूट्यूब में जाएं, आप डालें उस्मान इब्न फारूक सीरा, आप दर्स लें, आप पहले वो देखें, पढ़ें, समझें। जब आप समझ जाएं तो फिर आके सवाल करें। चलिए तो चलिए, ठीक है। तो इसका और मैं सर बड़ी हम, मेहरबानी। राइट या रॉन्ग साहब, एक बात ये कह दूं जी कि आप लोगों के मुताबिक तो हिंदुइज्म कोई मजहब ही नहीं है। कैसे? आप ये लोग खुद ही हिंदू, एक कहते एक हैं मिनट सर, एक मिनट, एक कहते एक हैं मिनट सर, सवाल एक मिनट। मजहब है। हिंदू तो धर्म जो गलत है, एक मिनट, हिंदू धर्म जो है मजहब नहीं है। हिंदू हिंदू एक धर्म है। मजहब, हिंदू मजहब एक पर, एक मिनट, मजहब और धर्म में आपको लोग, आपका अंतर पता है आप लोग को?
पता है, लेकिन आपके जो तो बड़े हैं हमको ना, बता दीजिए कि नहीं, हमको बता दीजिए कि मजहब और धर्म में अंतर क्या होता है। हाँ, धर्म ड्यूटीज का नाम है ना, धर्म ड्यूटीज का क्या? नाम है, कर्तव्य का नाम है, कर्तव्य जिसको आपको करना जरूरी है, वही है ना धर्म। एक चीज हम बता दे रहे हैं, हम मैं बता दे रहा हूँ। हाँ। जो जो भगवान के तरफ से स्थापित किया गया है वो धर्म होता है, और किसी इंसान के द्वारा एक बनाया मिनट, बनाया जाता है वो मजहब होता है। एक मिनट, तो तो आप भगवान जो की तरफ से मुस्लिम जो है, स्थापित किया मुस्लिम हुआ है। धर्म एक जो है वो मिनट, धर्म नहीं, वो मजहब है। एक मिनट, तो आपने पहले ये मान लिया कि जो हिंदुइज्म है वो भगवान की तरफ से स्थापित किया गया है, और इस्लाम जी जो है वो इंसान ने बनाया है, ये आपकी पोजीशन पहले ही ये है। तो जी। अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी किताब भगवान ने नाजिल की है, एक ईश्वर ने नाजिल की है, कि जिसकी बुनियाद पर हिंदुइज्म कायम है, वो जरा उस किताब का नाम बताइए। भगवान ने केवल इंसान को बनाया है। नहीं, तो उसने भगवान उसने उसने जो धर्म है वो किस तरीके से स्थापित किया? भगवान ने धर्म का स्थापना, भगवान जब यहाँ धरती पर किसी अभी धर्म को नहीं आपने भेजे थे। ये एक कहा मिनट, कि हमने भगवान रामायण ने धर्म स्थापित किया, वो स्थापित किस तरह किया, जरा उसका प्रोसेस नहीं, बताएं कैसे। मैं बता दे रहा हूँ। भगवान ने जो है धरती पर सबको हिंदू बना के भेजा था। आपने गीता रामायण महाभारत कहीं किसी में भी, ये आपको कैसे एक पता मिनट, चला? ये आपको मैं बता कैसे दे रहा पता? हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। ये जो गीता रामायण महाभारत, किसी में भी आप किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं है, कहीं किसी धर्म के बारे में नहीं लिखा गया है। आपको ये जबकि आप कैसे पता चला कि बाइबल, भगवान ने, एक मिनट, आपको ये कैसे पता चला कि भगवान ने धर्म स्थापित किया है? उसकी दलील दे मुझे, उसके इधर उधर न जाए, वो दलील दे मुझे। क्योंकि फिर शुरू से लेकर अंत तक हिंदू धर्म था, इसके बाद तो और कोई धर्म था नहीं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, कि हिस्ट्री क्या है, मैं पूछ रहा हूँ भगवान ने धर्म कैसे स्थापित किया, उसका प्रोसीजर क्या है, वो मुझे बताइए। हाउ डू यू नो दैट? ठीक है सर, इसका जवाब तो फिर मैं आपको खोज करके बता सकता हूँ, हमको जानकारी में इसका नहीं है। इस चीज का आप जो आप बता रहे हैं, इस चीज का हमको जानकारी नहीं है। तो इस चीज को हम आपको आपने ये कैसे कह दिया, कि भगवान ने धर्म स्थापित किया है और इस्लाम जो है इंसान ने बनाया? इसका मतलब आपके पास जानकारी थी या वो खत्म हो गई, या आपने झूठ बोला? आप दो में से एक बात मान लें। नहीं, इस चीज की हमको जानकारी है कि ये क्या नाम है, धर्म की स्थापना भगवान के द्वारा किया था है, और तो किसी भी कैसे? मजहब का जानकारी उसको साबित कीजिए, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ने दीजिए, उसको साबित मैं करें। बता दे रहा हूँ, ठीक, मैं बता दे रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ। आप क्रिश्चियन हो गया या मुस्लिम धर्म या बौद्ध हो गया, इन सब की स्थापना किसी न किसी एक आदमी ने किया है, लेकिन हिंदू धर्म का स्थापना किसी आदमी ने नहीं किया है। भाई मैं उसकी दलील पूछ रहा हूँ, कैसे पता चला? कितनी मर्तबा पूछूं आपसे? क्या बता दे रहे हैं, मुस्लिम धर्म का स्थापना मोहम्मद साहब ने नहीं किया था। मैं मुस्लिम धर्म की बात कर ही नहीं रहा हूँ, आपने दावा किया हिंदू धर्म की स्थापना भगवान ने की है, ईश्वर ने की है, उसकी दलील तो उसके बगैर आज छुट्टी नहीं है आपकी। नहीं, ठीक है भैया, नहीं सुनिए, धरती पर हिंदू धर्म के सिर्फ आपको है ही नहीं था, मैं क्या बताऊं आई इसके पहले। डोंट केयर अबाउट इट, मैं हिस्ट्री नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ उसकी दलील दो कि हिंदू धर्म भगवान ने उसकी स्थापना की, उसकी दलील दो, उसके बगैर छुट्टी नहीं है आज। नहीं, ठीक है नदीम जी, ठीक है, इसके बारे में तो हमको पूछना पड़ेगा, पूछ करके हम आपको बता सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, लेकिन मजहब और धर्म के बारे में आपने अभी तक झूठ बोला है, आप ये माने आप अभी तक झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हमने नहीं झूठ नहीं बोले, हमने किसी से पूछा इस चीज के बारे में, हमने किसी के बारे में पूछा था। आप ये मान लें कि आप बगैर जानकारी के बात कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट नदीम जी, एक मिनट, हम बता दे रहे हैं, हमने किसी से पूछा, मानने में क्या हर्ज है? ये मान लीजिए कि आप बगैर जानकारी के बात कर रहे थे। नहीं, एक मिनट, हमने किसी से ये चीज पूछा था कि आप एक बात बताइए कि हिंदू भी धर्म है, मुस्लिम भी धर्म है, क्रिश्चियन भी धर्म है, फिर इसमें भगवान अलग अलग क्यों है? तो हमको बताने वाले ना, इन्होंने एक चीज इस चीज के बारे में बताया था कि नहीं, आप मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म या बौद्ध धर्म, इसको आप धर्म नहीं कर सकते हैं, ये मजहब है। सही है। क्योंकि अब आपको बताने वाले ने, एक मिनट, आपको एक बताने वाले ने बताया, यहाँ दो बताने वाले आपको बता रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, मैन मेड एक खामखा का सिस्टम है, इस्लाम असल धर्म है। अब बोलिए क्या किस बोलिए एक बार। आपको किसी बताने वाले ने कुछ बताया, यहाँ आपको दो बताने वाले ये बता रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, पंडितों का बनाया हुआ एक ऐसे निजाम है, असल धर्म इस्लाम है। अब बोलिए आप मानेंगे? हम नहीं मान सकते हैं। उस बताने वाले की बात माने और दो बताने वाले मैं बता दे रहा हूँ, उसने ये हमको बताया कि इंसान कोई भी हो, जब धरती पर आता है तो वो हिंदू ही होता है। उसकी दलील क्या है भाई? उसकी दलील क्या है? उसकी दलील पेश करें।
फिर दलील तो हमको पूछना पड़ेगा, तब आपको बता सकते हैं हम ऐसे। अच्छा, हम आपको कहते हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान होता है, फितरत पे होता है। तो अब दो कैसे? बंदों की बात बेहतर है या हमको एक प्रूफ बंदे कीजिए, की? उससे हमको पूछा प्रूफ ये कीजिए। प्रूफ, उससे पूछा प्रूफ हाँ हाँ, बिल्कुल। हमने पूछा, हम क्या है, हमने क्या पूछा, बताया उसने? हमने हाँ बताइए, हमने क्या पूछा, बताया उसने? हमने क्या हमने बताया उसने? पूछा, हमने बताइए नहीं, क्या उसने बताया? बताया क्या कि क्या? भगवान ने जो है धरती पर सबको बराबर भेजा है, किसी को ऊंच नीच नहीं भेजा है। प्रूफ क्या प्रूफ प्रूफ चाहिए प्रूफ आपको? कहाँ है? अरे देखें, आपको ग्रंथ पे प्रूफ चाहिए, आप यही ना? नहीं देखें, नहीं, आपको ग्रंथ पे देखिए प्रूफ चाहिए। देखिए नहीं, ग्रंथ पे ना आपको प्रूफ कोई चाहिए। कोई सा भी प्रूफ दे दें, लॉजिकल दे दें, रैशनल दे दें, टेक्सचुअल दे दें, कोई सा भी दे दें, प्रूफ दें। आपने उससे पूछा था, लॉजिकल, आपने उससे पूछा था प्रूफ, जैसे हमसे पूछा प्रूफ क्या है, आपने उससे पूछा हाँ होगा प्रूफ क्या है, तो हाँ, तो आप उन्होंने जवाब हम लॉजिकल उन्होंने केवल एक चीज हमको बताया कि धरती पर जो है भगवान जब भेजता है सबको हिंदू बना के भेजता है, तो उनको बोलता है कि किसी चीज में भेदभाव मत करना, सब देवता है, सब में किसी न किसी साथ तुमको सब में भगवान दिखेंगे, भगवान यहीं पर है। भैया इसका प्रूफ बस क्या अच्छा है? भाई, एक सवाल आपसे पूछता हूँ। देखिए देखें, ये जो आपकी स्टोरी बदल रही है। पहले जी आपने कहा कि आपके पास एविडेंस है, फिर आपने कहा मुझे नहीं पता था, फिर आपने कहा किसी ने आपको बताया, फिर आपने कहा मैंने उनसे प्रूफ नहीं पूछा, पूछ के बताऊंगा, फिर आपने कहा प्रूफ दिया है। तो ये स्टोरी हमको बदल जितना कैसे रही है? जानकारी लेकिन नहीं भाई, एक सेकंड, सवाल मेरा ये नहीं था। सवाल मेरा ये है कि हमारे अमेरिका में नेटिव अमेरिकन थे, ठीक है। नेटिव अमेरिकन की तारीख हम पढ़ते हैं तो वो उनमें कहीं हिंदुइज्म का जिक्र नहीं आया, बिल्कुल किसी हिंदुइज्म का नहीं आया। तो वो हिंदू कैसे थे? जी, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं आपको। हाँ, तो आप जब नहीं बता सकते ना, तो आपको मैं अब बताता हूँ। देखें, आपकी ये जो बात है ना कि हर एक बंदा हिंदू पैदा होता है या हिंदू पहले सबसे थी, ये बिल्कुल गलत बात है। इसकी कोई दलील नहीं है, ये आपने खुद से बनाई है, नहीं, जिसने आपको इसका बताया। इसका दलील तो आप लोग भी ना दे देते हैं। ठीक। एक मिनट, आराम से आराम से, ठीक है। जैसे जब आप गुफ्तगू कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, मैं चुप रहा था, तो मैं बात करूं तो आप भी जरा सुन लें। देखें, जब नेटिव अमेरिकन की भी जो हम तारीख पढ़ते हैं ना, तो वो भी कहते थे कि एक बनाने वाला है, एक बड़ा है, एक की इबादत करनी चाहिए, ठीक है। जो ये एक फितरी इस्लाम है। इस्लाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम से नहीं शुरू हुआ, ये आपकी पहली गलती है। हम मोहम्मदी नहीं है, हम मुस्लिम हैं। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे। उनकी जो आप टीचिंग्स पढ़ें, जब 10 कमांडमेंट्स पढ़ें, तो वो भी एक अल्लाह की इबादत करते थे। उस वक्त जमाने के नबी की इत्तिबा और एक अल्लाह की इबादत। आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक ये एक ही दीन है। इस्लाम, देखें, मजहब जब आप पूछना चाहते हैं तो अरबी का लफ्ज है, हिंदी का लफ्ज नहीं है। दहबा मजहब, एक रास्ता जो होता है। अब मदाहिब जो हैं, जैसे हनफी मजहब है, शाफी मजहब है, हम्बली मजहब है, ज़ाहिरी मजहब है, मालिकी मजहब है, ये मदाहिब हैं, ये एक रास्ते हैं हक तक पहुंचने के लिए। इस्लाम दीन है, दीन उल इस्लाम। इस्लाम वही दीन है जिससे आदम अलैहिस्सलाम से आज तक जो जो मुसलमान है एक ही दीन पे चल रहे हैं। अंबिया औकात और ज़मान के साथ आते थे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनमें से कोई भी हिंदू नहीं था, ठीक है। इब्राहिम तो आप भी मानते होंगे थे, जैसे क्रिश्चियन, जूस तारीख में सब मानते हैं, तो वो कोई हिंदू तो नहीं था ना। मूसा अलैहिस्सलाम भी आप मानते हैं, मोजेस था, वो भी हिंदू नहीं था। जीसस एक बंदा तो था, अगर आप उसको खुदा माने या नबी माने वो दूसरी बात है, लेकिन था तो ना, तो वो भी हिंदू नहीं था। तो ये कहना कि सब हिंदू हैं, तो ये तो बड़ी अजीब व गरीब बात है। ये कहना कि सब मुसलमान हैं, तो मुसलमान का माना क्या है? अस्लमा, जो अपने आप को रब के सुपुर्द करे, तो वो बिल्कुल मुसलमान थे। तो इस्लाम असल दीन है। मेहरबानी। ठीक है सर। ऐसे जी एक चीज बता दें फारूक जी, आपने जो बताया हमको। एक मिनट जरा सा ये भी सुन लीजिए थोड़ा सा, देखें मोदी जी क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लिया करें कभी कभी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है, और उसमें न बुद्ध को इतराज है, न सिख को इतराज है। इतना ही नहीं, आज भी केरल में हमारे ईसाई संप्रदाय ऐसे हैं जो इसी प्रकार से जीवन जीते। सुन लिया आपने, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हिंदुइज्म जो है सिर्फ वे ऑफ लाइफ है। तो आप जो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये साबित कर दिया कि हिंदू जो है वो धर्म नहीं है।
और आप कह रहे हैं धर्म है। ये वो सर एक अब मिनट, मोदी साहब को माने या नहीं आपको नहीं माने? नहीं 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 नहीं, मोदी साहब ने किस रिलीजन में किस चीज के बारे में कहा वो आप लोग नहीं समझे। उन्होंने कहा अच्छा, कि हिंदू धर्म, नहीं, हिंदू धर्म जो है सभी धर्मों के लिए है। उन्होंने ये बात ये तो समझाया उन्होंने कहीं सबको। नहीं कही, ये तो नहीं कहीं नहीं कही आप उन्होंने। नहीं कहा, नहीं नहीं, आप उसकी नहीं, एक बात को, उसके एक पॉइंट को पकड़े हुए हैं नदीम जी, आप उनके एक पॉइंट को पकड़े हुए हैं। उनका कहने का मतलब था कि हिंदू धर्म जो है सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि हिंदू है, बौद्ध धर्म है तो उनको हटा दो, नहीं। बौद्ध, क्रिश्चियन धर्म, जो भी धर्म है, हिंदू धर्म में सबका स्वागत है, सबका बराबर, सबके लिए बराबर है। इस्लाम में भी मोदी जी तो का ये मैं कहने का मतलब मुसलमान एक सेकंड, तो मैं मुसलमानों के हिंदू हो सकता हूँ? क्या सर? एक मुसलमान होते हुए मैं हिंदू हो सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, काहे नहीं, क्यों नहीं हो सकते हैं आप? अच्छा, ये तो हो ही नहीं आप सकता अगर मैं क्यों? एक सेकंड, ठीक है, एक मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, फिक्र मत करें।